हमारे आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है मंत्र, जो कि बहुत ही बेजोड़ कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए हुए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली क्लिनिक के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भी उसे भय लग रहा था कि कहीं कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब, मैं हूं, उसने हाथ जोड़कर कहा। हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन सिर पर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से इसने आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे बोला ना, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रो कर बोला, हुजूर, एक निगाह देख तो लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती होए। दीनबंधु, आप जुग जुग जियो प्रभु। ऐसे उजड्ड देहाती यहाँ प्रायः आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से उन्होंने चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चल पड़े। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी मेरा। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना हो रहा था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्म भेदी अनुभव अब तक उसको ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इतनी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोक ली उसने। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आंत स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनका चुस्ती फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद ही था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी।
उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान ही थी। लड़के का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला था। बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास की कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते और चुहल करते। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश भी ना मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, मैं कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। कैलाश को सांपों के पालने, खेलने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे उसने। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे बहुत शौक था। इतना पता उसको भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है तो फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था वो। यही व्यसन था, यही उसका शौक था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या फिर वो कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह ना मिलेगी। फिर एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल क्यों कर रहे हो। देखे कैसे नहीं दिखाते ये। मिस, इसको बिल्कुल ना छोड़ना। उसने भी उनको चढ़ा दिया मृणालिनी को। दूसरे महाशय ने और चिढ़ाया, इतनी सीधी और भोली है मिस, तभी तो इतना मिजाज करते हैं। दूसरे लोग होते तो अभी बिगड़ जाते अगर ये सांप ना दिखाते तो। तीसरे ने भी मजाक उड़ाया, अजी वो बोलना ही छोड़ देती, भला ये भी कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए तो जान भी हाजिर है, वो आपकी मंगेतर भी है। मृणालिनी ने देखा कि ये सब तो उसे चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई, अभी मैं नहीं देखूँगी। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप खूब चाहती हैं, पर कोई दिखाए तब तो।
उसने मजाक उड़ा दिया। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हो गया कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसे मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर मजबूरन दिखाना पड़ा। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को वो दिखाने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया उसने तो किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना कर रही थी, इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा सा नचाकर दिखा दो। लेकिन उसे डर लग रहा था जब कैलाश उसको गर्दन में डालता था सांपों को। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर तो उसकी जान ही निकल जाती थी। पछता भी रही थी कि उसने व्यर्थ में ही उन सांपों को दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक ना सुनता था। वो अपने सर्व कला का प्रदर्शन ऐसा अवसर पाकर छोड़ना नहीं चाहता था। एक मित्र ने टीका टिप्पणी की कि दांत तोड़ डाले होंगे तभी तो इतना आसानी से गले में भी लटका ले रहा है, हाथों में भी लगा ले रहा है। कैलाश ने हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना तो मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को ये काट ले तो आदमी आनन फानन में ही मर जाएगा। जहर भी इसका बहुत है, इसके कांटे पे तो कोई मंत्र भी नहीं लगता। मैं इसके दांत दिखा देता हूँ आपको, दांत दिखा दूँ? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ कि दांत नहीं तोड़े हैं तुमने। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आंखों से देख लीजिए, तब मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया? सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज ना काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से सब लोग चलो, देखो गाना भी शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसकी समझ में नहीं आया कि ये मुझे क्या चाहते हैं। उसने सोचा शायद ये मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे इतना कस के पकड़े हैं। उसे शायद भ्रम हो गया कि वो मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतएव उसने आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया सांप। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत को दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो वो आकर देख लें। अब आया ना विश्वास कि अब भी कुछ शक है आप लोगों को? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वो काला जो सांप था वो तो क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज पर एक जड़ी बूटी रखी थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू चक्कर हो जाता। उसके मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब भी घबराकर दौड़कर आए। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। वह उंगली का डसा भाग था उसको नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। वह खबर सुनते ही दौड़ उठी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी।
जड़ी बूटी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें भी झपकने लगी। ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई मृणालिनी भी उंगली पर लेप कर दिया। इतने में जड़ी पीस कर आ गई तो मृणालिनी ने उंगली पर लेप कर दिया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया उसने। माँ ने दौड़कर उसका सिर अपने गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए पर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं भी इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर ही मान लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि अब भी इसकी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कमरे में पड़ी हुई लाशें भी जिंदा हो जाती हैं। ऐसे ऐसे कमाल के आदमी पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया है कि मैं इसकी बातों में आ गया। मैं नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता है। अब बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को, जल्दी बुलाइए। मेरा सब कुछ वो ले ले, पर मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में ही रख दूंगा, पर मेरे बेटे को बचा ले। लंगोटी बांधकर मैं घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ जाए। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए, प्लीज़ किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उस मंत्र चलाने वाले की भी हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कह सकता? अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो हो चुका है? माँ बाप ने बेटे को सेहरा अभी कहाँ देखा है? मृणालिनी ने बोला और मृणालिनी रोने लगी जोर जोर से। जीवन के नित्य में तारिक मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो ना होना था वो हो गया। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? उसकी माँ भी दहाड़े मार मार के रोने लगी। कैलाश की माँ। अब वो वही हरा भरा मैदान था, वही सुंदर चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना था। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा भी था। चूल्हा बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती और चूल्हे पे खाना बनाती। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता और उससे जो पैसा मिलता उसी से इनकी जीविका चलती। ना उन्हें कभी किसी ने रोते देखा, ना कभी हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में ही कट जाता था। मौत द्वार पे खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए राशन तो है ना? कुछ काम करोगे या राशन है? तो बूढ़े ने बोला, जाकर झगड़ू साहू से 10 सेर उधार लेके आऊँगा राशन। उसके पहले उसने अगर पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो उधार ही लेके आ जाऊँगा। बुढ़िया बोली, उसके पहले वाले पैसे भी तो नहीं दिए तूने, अब वो कहाँ देगा तुमको उधार?
ना देगा तो ना सही, घास तो कहीं गई नहीं है। दोपहर तक का क्या, मैं थोड़ा भी घास ना काटूंगा, उसको बेच के आऊँगा तब राशन लाऊंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत, क्या सो गए क्या? जरा किवाड़ तो खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ, वही वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे, बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हारा मंत्र उनके बेटे को बचा लेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाएगी। वही चड्ढा है, मैं उसको खूब जानता हूँ। भैया को लेकर मैं उसके पास गया था, अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को, लेकिन वो तो खेलने जा रहे थे गोल्फ। मैं तो उनके पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए मालिक मेरे बच्चे को, मगर सीधे मुंह तो बात भी ना की उन्होंने। भगवान बैठे सब कुछ सुन रहे थे, अब इनको जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। वैसे इनके कई लड़के हैं क्या? बूढ़े ने पूछा उस आदमी से। नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब भी दे दिया है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता उनसे, तो अब क्या जाऊंगा। अब हमने जो सुना है तो सुन लिया, अब तुम जाओ यहाँ से। तो वो आदमी बोला, मैंने जो सुना था वो तुम्हें बता दिया, अब तुम जानो, अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो कर दो। उनका बच्चा बच जाएगा, इकलौता बच्चा था, बहुत रो रहे हैं वो सब कुछ अपना देने को तैयार हैं, लेकिन उनके इकलौते बच्चे को बचा लो। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, बूढ़े ने बोला। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें भी ठंडी हो गईं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। और बुढ़िया की तरफ देखकर बोला, जरा तंबाकू ले आओ, एक चिलम और पीऊँगा मैं। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया हमारा। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा डॉक्टर। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, अब क्या करोगे। एक बार देखने जरूर जाऊंगा मैं, पर कुछ दिन बाद जाऊंगा डॉक्टर का मिजाज पूछने के लिए। वो बड़बड़ाने लगा। अब आदमी भी चला गया, बूढ़े को बड़बड़ाता हुआ देखकर। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। बूढ़े का नाम भगत था। तब चिलम पर तंबाकू रखकर फिर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन आया था? अरे दोपहर ही होता तब भी मैं ना जाता, चाहे जो भी आया था। सवारी दरवाजे पर लेने आती ना, तब भी मैं ना जाता। भूल नहीं पाया हूँ मैं। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है मेरे। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वो नहीं बचेगा? खूब जानता था मैं। चड्ढा भगवान नहीं था कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी मेरी कि मेरा बच्चा बच जाएगा उनके देखने से। अब मैं किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी तो कहे, कोई परवाह नहीं मुझे। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होवे हैं, बड़ों में तो कोई भी ऐब नहीं होता। सबके सब देवता होते हैं ना। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वो बैठा रह गया था। 80 वर्ष के जीवन में भी ऐसा उसने कभी नहीं हुआ कि सांप की खबर पाकर वो दौड़कर ना गया हो किसी को बचाने के लिए। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप, लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की भी उसने कभी भी परवाह ना की थी। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में भी नहीं आया था उसके। यह ऐसा काम ही नहीं था, जान का मूल्य कौन दे सकता है भला।
यह एक पुण्य काम था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल रहा था। यह खबर सुनकर वो सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं। बुढ़िया यह कहकर लेट गई। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की तरह रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कोई चीज़ उसकी जैसे खो गई हो, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या पैरों में कीचड़ लग गया हो, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बात करते करते सोते हैं और जरा सा खर्राटा होते ही जाग जाते हैं, लेकिन आज भगत को नींद नहीं आ रही थी। बुढ़िया के सोते ही भगत उठा। उसने अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? अरे कहीं नहीं, देखता था कि अभी कितनी रात बाकी है। अभी तो बहुत रात बाकी है, सो जाओ। अरे नहीं, नींद नहीं आ रही है मुझे। बुढ़िया ने बोला, नींद नहीं आ रही क्या? नींद काहे नहीं आवेगी? मन तो चड्ढा के घर पे लगा हुआ है, नींद काहे आवेगी तुम्हें? नहीं नहीं, नींद क्यों आएगी? नींद क्यों आएगी नहीं मुझे? चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो मैं वहाँ जाऊँगा? वो आके मेरे पैरों पे भी गिरेगा ना, तब भी मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, उठे तो तुम इसी इरादे से हो? बुढ़िया ने भाप लिया था। नहीं रे, मैं ऐसा पागल नहीं हूँ कि मुझे कोई काटे और मैं उसके लिए फूल बोता फिरूँ, कोई मुझे कांटे बोए और मैं उसके लिए फूल बोता फिरूँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर ना हो, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की गूंज गूंजती रहती है। शर्म के मारे वो अपनी जगह से नहीं उठ रहा था। निर्दयी प्रतिघात का भाव लिए भगत एक जगह पर बैठा हुआ था, पर हृदय उस अभागे युवक की तरफ ही था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर से किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत जी? आज तो बड़ी सर्दी है, कहाँ जा रहे हो? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कितना बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया, चाहे मर भी गया हो अब तक। तुम चले जाओगे तो शायद बच जाए, सुना है बहुत पैसा देने को तैयार है वो। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दे दे मुझे, मैं ना जाऊं। मरता है तो मरी जाए वो भी, और मैं भी शायद कल ही मर जाऊं। यहाँ पे कौन भोगने वाला बैठा है जो मैं पैसा लेके रख लूँगा। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का भी हो रहा था। मन में बदले की भावना थी, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार ना चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते नहीं हैं। भगत लाठी खट खट करता हुआ लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती जा रही थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधे राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया इस जाड़े पाले में, मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से मैं सोया क्यों नहीं? नींद ना आती तो ना सही 2-4 भजन ही गा लेता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक कर दिया कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोग आते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतन में एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा,
वो तो देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पिटना भी देखेगा, किस तरह सिर पीट रहे हैं, किस तरह पछाड़े खा रहे हैं। वे लोग तो विद्वान हैं, सब्र कर जाते होंगे, अपने बेटे की मौत पे भी नहीं रोते होंगे शायद हम गरीबों की तरह। वो यही सब सोच रहा था और आगे बढ़ रहा था। आज मैं देखूंगा डॉक्टर किस तरह से अपने बेटे की मौत पे रो रहा है या सहन कर रहा है। और यही सोचते हुए वो फिर आगे बढ़ गया। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले जा रहे थे। चड्ढा बाबू का तो घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे उसके पांव उठ नहीं रहे थे। शिरोभाग इतना बड़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आ गया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पिटने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा, कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। और वो और दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वो इतना तेज आज तक कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता है मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा में बहा दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने समझा कि शायद कोई मरीज आया होगा। डॉक्टर साहब ने बोला, किसी और दिन आना भैया। मगर आज तो उन्होंने दुत्कारा भी नहीं, बस बड़े प्यार से बोले कि किसी और दिन आना। लेकिन देखा कि एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौवें तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। आज मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूँगा। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी को मरीज को भी ना देख सकूँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा तो दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला देते हैं, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित सुर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुत झाड़ने फूटने वाले आ गए और देख देख कर भी चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या थी, हाँ बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए तो पानी भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों के अहाते के बाहर भी कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणाली कलाशा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वो एक जड़ी कैलाश के सिर पर डालता और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल आंखें खोली, मतलब सुबह होने वाली थी, कि कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और नारायणी जो उनकी पत्नी थी वो मृणाली कैलाश के सामने आंखों भरे आंसू से पूछने लगी, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी। एक क्षण में चारों तरफ ये खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से हर एक के यश गाते फिरते उस भगत का। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं अता पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं लिए, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भर रहे थे। कहाँ गए वो बूढ़े बाबा। अब चारों तरफ भगत की तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था। बुढ़िया के उठने से पहले सोच रहा था कि पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायण से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम
तंबाकू भी नहीं लिया उसने हमारे घर से। नारायणी, मैंने तो सोचा था मैं उसे बहुत बड़ा रकम दूंगा। चड्ढा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जब जरा साफ हो जाने पर सुबह मैंने उसको देखा तो मैं पहचान गया, डॉक्टर साहब बोले। एक बार यह एक मरीज को लेकर मेरे घर आया था। मुझे अब याद आता है कि उस समय मैं खेलने जा रहा था। मरीज को देखने से मैंने इनकार कर दिया था। आप उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे मैं प्रकट भी नहीं कर सकता नारायणी। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने मेरी चिलम तक भी स्वीकार नहीं की। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श सिखा दिया है जो अब जीवन प्रयत्न मेरे सामने रहेगा। मैं अब खेल से ज़्यादा इस बात को महत्व दूंगा कि किसी की जान मेरी वजह से ना चला जाए, कोई बीमार मेरे घर से वापस ना जाए, चाहे वो मेरे खाने का टाइम हो या खेलने का टाइम हो। मैं इस बात को कभी महत्व नहीं दूंगा, बल्कि सिर्फ इस बात को महत्व दूंगा कि कोई दुखिया, कोई रोगी व्यक्ति मेरे घर से बिना इलाज के ना जाए। और डॉक्टर साहब रोते हुए अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अब आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद की, हो सके तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।